नेक्स्ट हम आज करेंगे फार्माकेमिस्ट्री 2 का हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम। फर्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे उसमें जो है हम नंबरिंग नॉमेनक्लेचर कर रहे थे जो है स्ट्रक्चर्स का कि हम नॉमेनक्लेचर उसे कैसे देंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा अगर हमारे पास क्लोरफेनिरामाइन है, ये एग्जाम्पल है इसकी, क्लोरफेनिरामाइन। अगर इसमें क्या है जो हमारा सेकंड रूल था कि अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी कॉम्प्लिकेटेड सी ठीक है नंबरिंग हो रही है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, उनको हम नंबरिंग कैसे देंगे, उनको हम सेपरेट नंबरिंग देंगे, जैसे इसको अलग नंबरिंग करती और इसे अलग नंबरिंग करती। उसमें क्या है जो पहले ठीक है हमारा जो है जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है पेरेंट स्ट्रक्चर के साथ, इसमें अब दो पेरेंट स्ट्रक्चर बन रही है, एक ये और एक ये, ठीक है दो पेरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। जो पेरेंट स्ट्रक्चर के साथ हमारा अटैच है सब्स्टिट्यूएंट उसे हम पहले नंबरिंग देंगे। दो टाइप से इसकी जो है नंबरिंग होती है। पहले प्रोपेलामाइन एज अ पेरेंट रिंग, हमने फर्स्ट इसमें क्या इसको ठीक है अपनी पेरेंट रिंग मान लिया, इसको हमने नंबरिंग देगी 1 2 3। अब इस रिंग को हमने नंबरिंग देनी है, ठीक है इस नंबरिंग को हम देंगे 1 नाइट्रोजन है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है इसे हम देंगे ऑर्थो ऑर्थो पैरा पैरामेट ऑर्थोमेटा, ठीक है ये पैरा पोजीशन पर अटैच है हमारा क्लोराइड। हम अब इसे नंबरिंग कैसे देंगे, ये दो है मिथाइल है, मिथाइल मिथाइल डाइमिथाइल हो गया, ओके इसमें अब n है, अगर हमारे पास एक n पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट तो हम उसे लिखेंगे n, n, ठीक है फिर कितने हैं डाइमिथाइल। अगर इसमें एक और होता CH3 तो हम लिखते हैं n ट्राई मिथाइल, ओके ठीक है इसमें हम क्या अब दो मिथाइल है तो हम लिखेंगे n पोजीशन अमाइन पर है तो हम लिखेंगे इसे n डाई मिथाइल, ठीक है इस ग्रुप को हम ऐसे लिखेंगे। आगे अब C3, ये है C3 हमारा, C3 पे क्या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन रही है, इसके साथ इधर भी अटैच है, ये भी अटैच है, इधर भी अटैच है, ठीक है ये वाले को तो हमने नंबरिंग कर दी n डाइमिथाइल। अब इनको हम कैसे नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट हम 3 पोजीशन पे क्या अटैच है हमारा क्लोराइड, किस पोजीशन पे पैरा 3, ठीक है पैरा क्लोर, ये क्या है रिंग अपनी फिनाइल, ये फिनाइल हम लिखेंगे p क्लोरो फिनाइल, फिनाइल हो गया। फिर 3 पोजीशन इधर भी लग रही है, ठीक है ये 3 पोजीशन को हम बोलते हैं पायरेट 2I, ठीक है ये हो गए पायरेट 2I। फिर n जो n डाइमिथाइल इसको हम बोलेंगे प्रोपाइल अमाइन, ठीक है फर्स्ट तो हमने इस रिंग को पेरेंट रिंग मान लिया। अब सेकंड है, सेकंड हमने जो बेसिक है सेकंड नंबरिंग कैसे करेंगे, पायरेट रिंग को हम पेरेंट रिंग मानेंगे, जो पायरिडीन है ठीक है उसे हम पेरेंट रिंग मानेंगे, इसे हम क्या पेरेंट रिंग मान लेंगे पायरिडीन। ये हमारा पायरिडीन, पहले हमने इसको पेरेंट रिंग माना था, ठीक है प्रोपाइलामाइन को। अब हमने दूसरी टाइप से नंबरिंग करनी है जो है पायरिडीन को हम पेरेंट रिंग मानेंगे। इसमें क्या है जो पायरिडीन है सेम है, p क्लोरो है, ठीक है इस पे ये हमारा क्या है कौन सा है, ये हमारा प्रोपाइल, ठीक है प्रोपाइल पायरिडीन। उसके बाद दो मिथाइल अटैच इसमें 1 2, ठीक है इसका नाम कैसे हम लिखेंगे,
इसका नाम हम लिखेंगे नंबरिंग। पहले तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी, पहले हमने इसको फर्स्ट नंबरिंग देखी क्योंकि ये इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट के साथ पेरेंट रिंग के साथ अटैच था, इसको हम फर्स्ट नंबरिंग देंगे। अब हम नंबरिंग कहाँ से उल्टी स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3। अब हमने ऐसे नंबरिंग कर दी 1 2 3, नीचे वाली सेम है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारे फिनाइल है, ये हमारा पायरिडीन है, ये दो हमारे पास डाई मिथाइल है। अब हमारे पास नंबरिंग है सेकंड पोजीशन पे, जो सेकंड की फर्स्ट पोजीशन है उसमें हमारे पास क्या अटैच है, पी क्लोरोफिनाइल। ठीक है, हम लिखेंगे 2 1 पी क्लोरोफिनाइल। अब हम इस सारे रिंग को हमने नाम दे दिया, ये क्लोराइड है, क्लोरो प्लस फिनाइल है तो फिनाइल। टू पोजीशन के फर्स्ट है जो पी पैरा पोजीशन पे क्लोरोफिनाइल अटैच है, हमने लिख दिया 2 1 पी क्लोरोफिनाइल। अब दूसरी पोजीशन पे इस पे क्या अटैच है, 2 डाई मिथाइल। अब ये यहाँ पर अटैच है हमारा 2 डाई मिथाइल। अब डाई मिथाइल हम लिखेंगे अमाइनो। अमाइनो कहाँ से आएगा, ये एन का। ठीक है, एन का हमारे पास आ गया 2 डाई मिथाइल अमाइनो, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद है 2 डाई मिथाइल अमाइनो। उसके बाद ये इस सारे को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपाइल। ठीक है, प्रोपाइल। अब हमारा बच कौन सा गया, ये बच गया पायरिडीन, इसे हम लिखेंगे पायरिडीन। ठीक है, 2 1 पोजीशन पे है पी अटैच है क्लोरोफिनाइल। अब 2 पोजीशन पे डाइमिथाइल, ये अटैच है ग्रुप अमाइनो प्रोपाइल। ठीक है, इस सब को हम बोलेंगे प्रोपाइल। लास्ट में क्या बच गया, पायरिडीन। जो हमारे पास पेरेंट स्केलेटन होता है हम उसका नाम सबसे आखिर में लिखते हैं, इसलिए हमने इसका लिखा पायरिडीन। जैसे हमने पहले अगर पहले जैसे प्रोपाइल अमाइन को हमने इसको बेसिक हमारी स्केलेटन रिंग माना था, पेरेंट रिंग। ठीक है, तो सबसे लास्ट में हमने इसका नाम लिखा था प्रोपाइल अमाइन। जो भी हमारा पेरेंट हम जिसको रिंग मानते हैं उसका नाम सबसे नंबरिंग में सबसे लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, और ये जो नंबरिंग हम अल्फाबेटिकली करेंगे। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग हम दो साइड से करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके कई बार हम कॉम्प्लिकेटेड नंबरिंग होती है, दो टाइप से कर लेंगे। एक तो उसकी जो चेन है उसको पेरेंट रिंग मानकर, दूसरा जो उसके साथ बेसिक है, ठीक है, उस जो रिंग है उसको पेरेंट रिंग मानकर हम उसकी नंबरिंग करेंगे। नेक्स्ट है हमारी, अगर हमारे पास कोई भी ऐसी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें पेरेंट रिंग अटैच हो सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ, जैसे एग्जांपल पैथिडीन। जैसे हमारे पास एग्जांपल है पैथिडीन की। पैथिडीन में क्या है, ये एस्टर ग्रुप है। ठीक है, एस्टर ग्रुप है तो इसमें क्या है, हम दो केमिकल नेम स्टार्टेड करते हैं। पहले इसमें है पिपरिडीन, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं पैथिडीन की।
पास पैथिडीन, ठीक है। अब पैथिडीन का ये एस्टर ग्रुप है, ठीक है। इसका हम नाम कैसे लिखेंगे? ये तो हमारा इथाइल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलेट है, इसे C+O, और ये इथाइल हो गया हमारा। तो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और ये हमारे पास हो गई पिपरिडीन, ठीक है। इसकी हम नंबरिंग कर देते हैं पिपरिडीन की, 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है, इधर भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और इधर भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है। अब हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? इसमें फर्स्ट पोजीशन पे क्या है हमारे पास, जो है फर्स्ट पोजीशन पे क्या मिथाइल ग्रुप अटैच है, CH3, ठीक है। एट फोर पोजीशन पे दो चीजें, एक ये बेंजीन है और ये कार्बोक्सिलेट और इथाइल अटैच है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, रिटन कैसे करेंगे? इथाइल, क्योंकि ई अल्फाबेटिकली पहले आता, इथाइल 1 मिथाइल, पहले हमने ये इथाइल लिख लिया, फिर फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या अटैच है, मिथाइल, तो हमने मिथाइल लिख लिया। फिर आएगा 4 फिनाइल, ये क्या हमारे पास फिनाइल, ठीक है, फिनाइल पिपरिडीन, ठीक है। फिर हमने लिख लिया फिनाइल पिपरिडीन। फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलेट, तो हमने लिख दिया कार्बोक्सिलेट। पता चल गया ना, ये हमारे रिंग है, इस रिंग पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, ठीक है, इधर है और इधर। हम इसका नाम कैसे करेंगे? पहले इथाइल हो गया, ठीक है, 1 मिथाइल हो गया, फिर 4 फिनाइल, ठीक है, 4 पोजीशन पे है पिपरिडीन, 4 कार्बोक्सिलेट, ये इसका नाम हो गया यूपीएससी। अब तो हमने की थी, जब हमारे पास स्ट्रक्चर है हमने उसकी नंबरिंग की थी। कई बार एग्जाम में मेन क्या होता है कि हमारे पास नाम दिया हुआ होता है, IUPAC जो नेम है वो दिया होगा, हमें उसको पढ़ के उसको देखकर हमने क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। उसके लिए हमें क्या, हमारे जो फॉर्मूलेज हैं, जैसे इथाइल का क्या है, मिथाइल का, कार्बोक्सिलेट कौन से होते हैं, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस, इन सब का बारे में पता होना चाहिए, जो आपने पहले +2 में भी स्टडी की है। अब इनमें क्या है, अगर हमारे पास नाम दिया होगा, किसी भी केमिकल नेम दिया होगा किसी भी चीज का, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें नाम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। जैसे एग्जांपल है, फर्स्ट गिवन नंबरिंग अकॉर्डिंग टू रूल्स के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करेंगे अल्फाबेटिकली। अगर न्यूमेरिकल लिखेंगे हाइफन और उनके बीच में कोमा डालेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारे पास 2 4, एग्जांपल है हमारे पास 2 4 डाई अमाइनो 2 4 डाई अमाइनो 5 3 4 5 ट्राइमेथॉक्सीबेंजाइल 5, ये हमारे पास नाम दिया हुआ है, ठीक है, पैरिमिडीन, सॉरी, ये हमारे पास IUPAC नेम दिया। अब इसको हमने इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। पहले तो ठीक है, हमारे पास क्या है, पेरेंट रिंग कौन सी है, अब पेरेंट रिंग क्या है, पैरिमिडीन, ठीक है, ये हमारे जिसका नाम लास्ट में आता है वो क्या होता है, हमारा पेरेंट रिंग। अब पेरेंट रिंग क्या है, हमारी पैरिमिडीन, ठीक है, पैरिमिडीन। अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर हमें आनी चाहिए।
पायरिमिडीन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसकी होगी? पायरिमिडीन की। फर्स्ट हमने क्या बना लिया? पायरिमिडीन की स्ट्रक्चर। सेकंड है इसमें 2 अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट एट 2 and 4 पोजीशन डाई अमाइनो। अब 2 और 4 पोजीशन पर क्या है हमारे पास? डाई अमाइनो प्रेजेंट है इसके पायरिमिडीन की। पायरिमिडीन जो स्ट्रक्चर है पेरेंट रिंग है, इसकी 2 और 4 पोजीशन पे हमारे पास क्या है? अमाइनो ग्रुप NH2, ठीक है, 2 और 4, इधर 4 पोजीशन पे ये हमारा कंपाइल हो गया। इन्होंने क्या कहा? पायरिमिडीन है वो हमने बना ली, फिर इन्होंने कहा 2 और 4 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, ये दूसरे पे लग गया 4 पीस, 2 है तो इसलिए हमने लिख दिया डाई अमाइनो, ठीक है। उसके बाद है इन्होंने कहा है जो 5 पोजीशन है 5th, इस पे 3, 4, 5 ट्राइमेथॉक्सीबेंजाइम जो है वो प्रेजेंट है। 3, 4 और 5 पोजीशन पे जो है वो ट्राइमेथॉक्सीबेंजाइम प्रेजेंट है। अब हमने क्या इसमें क्या बना लिया? 5 पोजीशन पे पहले CH2, इन्होंने बोला था हमारे की 5 पोजीशन पे ट्राइमेथॉक्सीबेंजीन प्रेजेंट है, ठीक है। हमने 5th पोजीशन बना ली, उसमें हमने CH2 लिखा, ठीक है। उसकी जो है पोजीशन, उसकी कौन कौन सी पोजीशन पे? 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, ये क्या है? मेथॉक्सी, ये है बेंजाइम, ठीक है। 3 है तो ट्राई आ गया। अब स्ट्रक्चर नाम के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। पायरिमिडीन, ठीक है, 2, 4 डाई अमाइनो, 5 ये 5 पोजीशन है, उसकी 5th पोजीशन पे 3, 4, 5 पे ट्राइमेथॉक्सी, ये क्या है हमारे पास? मिथॉक्सी, 3 है तो ट्राई आ गया मिथॉक्सी। अब ये क्या है? बेंजाइम, ठीक है। ऐसे हमने नाम की जो है वो नाम के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनानी है। जो हमने हमें नाम दिया है उसको हमने देखना है, समझना है पहले क्या क्या उसमें पेरेंट रिंग कौन सी है, ठीक है, वो बनानी है। उसमें उसके बाद जो आगे क्या पूछा गया कौन कौन से ग्रुप है वो, और फिर लास्ट में जो सेंटर में क्या है वो करना है। इसको ध्यान से पढ़कर समझकर हमने ये ड्रॉ करनी है स्ट्रक्चर्स। अब हमारे पास जो है इलेक्ट्रोसाइक्लिक सिस्टम में कुछ स्ट्रक्चर्स है जो हमें क्रैम करनी है, थोड़ी सी क्रैम करनी है और कुछ समझनी है, जिससे क्या होगा जो आपको एग्जाम में करने में हेल्प होगी। ये इसमें से जो क्वेश्चन है वो जरूर आता है स्ट्रक्चर में से 5 या 10 जो है स्ट्रक्चर्स वो जरूर फाइनल में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ये स्ट्रक्चर्स अच्छे से करनी है। जैसे इसमें 5 मेंबर, 6 मेंबर और 7 मेंबर्स जो रिंग है वो है, उनकी एग्जांपल्स दी गई हैं। जैसे फर्स्ट है आपकी एजिरिडीन, फर्स्ट है हमारी जो एग्जांपल है एजिरिडीन है, ठीक है। ये क्या है हमने इसको इसकी जो है स्ट्रक्चर वो लर्न करनी है, ठीक है। 1, 2, 3 इसकी हमने नंबरिंग कर दी। हमें एग्जाम में आएगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एजिरिडीन, उसके बाद आ सकता है फ्यूरेन। ये हमारे पास 3 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, 1, 2, 3 इसमें बॉन्ड्स हैं, तो ये हमारे पास क्या है 3 मेंबर्ड रिंग है। उसका बाद बेंजो फ्यूरेन के 5 मेंबर्ड रिंग है हमारे पास।
1 2 3 5, ठीक है। ये हमारे पास 5 मेंबर रिंग, इसमें क्या ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये हमारे पास है फ्यूरेन। उसके बाद है एजोल। एजोल क्या है, नाइट्रोजन जिसमें अटैच हो, ये हमारी एजोल, ठीक है, एजोल है। ठीक, उसके बाद है हमारे पास उसके बाद हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे इंडोल होगी 6 मेंबर, या फिर पायराजोल होगी, एमिडाजोल होगी हमारे पास। जैसे अमीडाजोल होगी, ठीक है। अमीडाजोल के बाद है हमारे पास नंबरिंग 2 3 4 5। अमीडाजोल के बाद हमारे पास है जैसे ऑक्साजोल, ऑक्सा प्लस जोल, ठीक है। ऑक्सा प्लस जोल, ये है हमारे पास अजोल है, ऑक्सा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन लगेगा, ठीक है, ऑक्साजोल, ये हमारे पास ऑक्साजोल होगी। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल थायाजोल। अगर थायाजोल है, थाया सल्फर का थाया लगता था, जोल का एन का जोल, यहाँ पर ऑक्सा की जगह ओ है, थाया की जगह यहाँ पर एस आ जाएगा, थायाजोल। ऐसे ये स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी बुक में दे रखी हैं, आपको वो स्ट्रक्चर्स क्या है वो सारी लर्न करनी है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल है जैसे हमारे पास क्यूनोलिन। क्यूनोलिन फ्यूज्ड रिंग है, ठीक है। फ्यूज्ड रिंग कैसे, क्योंकि ये दो बेंजीन रिंग्स आपस में अटैच हैं, ठीक है। ये है हमारे पास क्यूनोलिन। ये क्यूनोलिन में क्या है, हमारे पास दो जो है रिंग्स अटैच है, इन जो जहां पर दो रिंग्स अटैच होते हैं, एक बॉन्ड कॉमन होता है, उसे हम बोलते हैं फ्यूज्ड रिंग। ये एग्जांपल है हमारे क्यूनोलोन, क्यूनोलिन, ठीक है। आगे हमारी एग्जांपल है जैसे पायराजीन। पायराजीन क्या 6 मेंबर रिंग है, जो भी हम बॉन्ड लगाते हैं वो हमने जो डबल बॉन्ड लगाया ना, एक बॉन्ड छोड़कर लगाना होता है हमेशा, ठीक। ये हमारी स्ट्रक्चर है पायराजीन। नेक्स्ट हमारे पास की ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने एक्सेप्शनल केस किए थे, जिनमें नंबरिंग को हमने बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना, जहां एज इट इज वो नंबरिंग दे रखी है, अगर वहां पर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन को पहला नंबर नहीं दिया तो जहां पर नंबरिंग दे रखी है वैसे ही हमने करनी है। उसके बाद हमारे पास है जैसे एक्रिडीन हमने की थी, ठीक है। एक्रिडीन क्या 3 रिंग्स है यहाँ पर, ये है एक्रिडीन, ठीक है। एक्रिडीन में क्या है, इसमें हमने फर्स्ट नंबरिंग नहीं दी नाइट्रोजन को, इसमें जैसे नंबरिंग दी रखी है हमने वैसे ही करनी है एक्रिडीन।
ये हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अब उसके बाद है हमारे पास एजिपिन 7 मेंबर जो है वो रिंग है, ठीक है। ये 7 मेंबर जो हमारे पास है रिंग है, ठीक है। इसको हमने कैसे नंबरिंग देनी है, ऐसे ये तो थी हमारी स्ट्रक्चर्स। अब हमारे पास ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं जो हमने पहले पढ़े, जैसे मिथाइल है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3, इथाइल का CH2CH3, ठीक है। ये हमारे पास ग्रुप्स हैं, ठीक है, फॉर्मूलेज हैं। या अराइल है, उसमें अराइल है तो उसमें फिनाइल जो है कौन कौन कैसे होते हैं, ऐसे बॉन्ड मिला के इसे हम बोलते हैं फिनाइल। ये हमें अगर एग्जैक्ट याद होंगे, ठीक है, लर्न होंगे, तो ही हम आगे जो है वो नंबरिंग और जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको लिख पाएंगे IUPAC नेम, या उनको जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ड्रॉ कर पाएंगे। अब हमारे पास जो आपकी आगे और स्ट्रक्चर्स है, जैसे वो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दे रखी हैं आपको, ठीक है। आपने ये वाली बुक लेनी है, ठीक है, जो आपकी बुक है केमिस्ट्री 2 की, KR महादिक, BS कुचर एंड KR देशमुख, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 की बुक है। आपने इस बुक में से जो आगे की ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और जो फॉर्मूलेज है ग्रुप ऑर्गेनिक ग्रुप के, ये सारे आपने इसमें से लर्न करने हैं। जैसे हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस कौन कौन से होते हैं हमें पता है, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आइडो, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं, क्लोरो को Cl, ब्लोरो को Br, ठीक है, फ्लोरो को F, ऐसे हम कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं, आइडो को I, वो हमें पता होना चाहिए इसमें कि एसिटामाइडो ग्रुप कौन सा होता है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि हम क्या लिखना है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका जो ये ग्रुप लगा है उसका क्या नाम है। इसके साथ ही ये आपका फर्स्ट चैप्टर है वो फिनिश हो गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपकी जो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर जो रिंग्स है, आपने वो अच्छे से लर्न करनी है। ये आपका चैप्टर यहीं पर खत्म हो गया, फिनिश हो